Chapter number 2, the first exercise. Find the degrees of the following polynomials. Degrees क्या होती है? डिग्री मतलब जिस भी पॉलिनोमियल में जो भी पॉलिनोमियल हम देख रहे हैं उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी दी गई है. हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसमें जो भी वेरिएबल है, चाहे वो x हो, y हो, z हो, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है. जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाती है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2x² + 5x + 3. इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? x और x की पावर एक इधर 1 है और इधर 2 है. हाईएस्ट कौन सी हुई? ऑफ कोर्स 2. तो इस क्वेश्चन में डिग्री है 2. इसके नेक्स्ट पार्ट में y³ + 2y - 1. इसमें हमारा वेरिएबल है y और उसकी हाईएस्ट पावर है 4 इधर और इसमें 3 और यहाँ पे y की पावर होगी 0. तो इनमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 3. तो मतलब डिग्री भी इसमें क्या है? 3. इसके बाद नेक्स्ट है -9. ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसमें जो हमारी जो भी वेरिएबल होगा, चाहे वो x होगा, y होगा, z होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो 0 मानी जाएगी. तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इस वाले क्वेश्चन में क्या आएगी? 0. इस क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं. वेरिएबल मान लिया, वेरिएबल की डिग्री जो है वो 0 है. इसका मतलब 1, मतलब -9 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, सेम -9 आएगा. तो 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं? वेरिएबल की पावर 0. तो यहाँ पे जो डिग्री आ रही है कांस्टेंट नंबर में, जो x की या किसी भी वेरिएबल की डिग्री है वो 0 होगी और इसमें सिर्फ कांस्टेंट है तो हाईएस्ट जो हमारी पावर आई वो 0 है. मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 0 होगी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला डन. इसके बाद है 4z - 3. अब इसमें जो तुम्हारी डिग्री है, z की पावर इधर तो 0 है और इसमें z की पावर 1 है. हाईएस्ट कौन सी पावर हुई? 1. तो मतलब इसकी डिग्री भी 1. 3. अब आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो. मतलब कोई भी पॉलिनोमियल आप लिख रहे हो उसमें हाईएस्ट पावर जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो, मान लो x वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, तो उस x वेरिएबल की जो पावर आनी चाहिए हाईएस्ट वो 1 आनी चाहिए एक पॉलिनोमियल में, एक में 2 आनी चाहिए, एक में 3 आनी चाहिए. सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ये भी पॉलिनोमियल ही माना जाएगा, पर इनके साथ अगर कुछ और भी ऐड करना तो वो भी ऐड कर सकते हैं. ये बन गए हमारे 3 पॉलिनोमियल विथ हाईएस्ट डिग्री 3, ये 2 और ये 1. और इसकी तरह आपके और भी पॉलिनोमियल्स इस तरीके से क्रिएट हो सकते हैं. फिर है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल? x² और x³ का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? कोफिशिएंट मतलब उस वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर हमारा अटैच हो रखा है, मल्टीप्लाई हो रखा है. तो सबसे पहले हमें बताना है x² का. x² ये रहा, साथ में साइन भी लेंगे तो x² का हमारा जो कोफिशिएंट है वो प्लस का 6 है, +6. उसके बाद x³ का है ये रहा -3. फिर है क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल में z का क्या कोफिशिएंट है? आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि z यहाँ पे है ही नहीं. z की पावर 1, यहाँ पे z का मतलब क्या है? विथ पावर 1. ये जो कांस्टेंट है उसमें तो z का पावर 0 होगी. जो कांस्टेंट नंबर है उसके साथ तो z की पावर 0 होगी. यहाँ z की पावर 2 है, यहाँ z की पावर 3 है और हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट z की पावर 1 का. यहाँ z की पावर 1 है ही नहीं, तो मतलब z की पावर 1 का कोफिशिएंट 0 है. 0 × z की पावर 1 = 0. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कोफिशिएंट ऑफ z की
पावर 1 और सिंपली z इज 0। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कितनी है। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल तुम्हें दिखे ना, या फिर जिसके वेरिएबल की पावर 0 हो। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारा -10। रिकॉल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लास में आपको यही बताया गया है कि जो पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ डिग्री 1 आती है, मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 आती है, उन्हें लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल्स को ही स्टडी करेंगे।